समय जर्मनी के शासक एडल्फ हिटलर थे, जो जर्मनी के नाजी पार्टी के संस्थापक भी थे। इन्हें यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि इन जर्मनी नाजी पार्टी समर्थकों ने 60 लाख से भी अधिक यहूदियों को बहुत ही सोचे समझे तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। आप सबको नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले यहूदी नरसंहार के बारे में, जिसे यहूदी नरसंहार को पूरे विश्व में होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी के नाजीवादी पार्टी के शासक और नाजीवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार को जाति नरसंहार के रूप में भी जाना जाता था। बात शुरू होती है 1933 की, जब एडल्फ हिटलर जर्मनी के शासक बने और उन्होंने नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना करी। हिटलर खुद एक ईसाई थे और यहाँ तक कि उन्हें यहूदियों से इतनी ज़्यादा सख्त नफरत थी कि उन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसके सारे सदस्य भी ईसाई थे और साथ ही उस पार्टी का नाम नाजीवादी पार्टी रखा गया था। उस पार्टी का चिन्ह स्वास्तिक था, क्योंकि हिटलर तो यहूदियों को इंसान भी नहीं समझते थे। वे लोग यहूदियों को इंसान की नस्ल से बाहर का समझते थे। जिसमें 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध को भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से साफ करने के लिए अपना अंतिम हल और अपनी क्रूरता भरी सोच को लागू कर दिया था, जिसमें जर्मनी के सैनिक यहूदियों को बंदी बनाकर कुछ खास इलाकों में लाने लगे और उन्हें कैद कर कर रखने लगे। जिसमें यहूदियों को बंदी बनाकर लाया गया और उन्हें काम करवाने के लिए रखा गया। साथ ही उन्हें यहूदियों को जान से मारने के लिए इकट्ठा करके रखने के लिए एक विशेष प्रकार के शिविर स्थापित किए गए, जिसमें सबसे खतरनाक था ऑस्चविट्ज़। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता और जहरीली गैस छोड़कर इन्हें मार दिया जाता था। जिन यहूदियों को काम के काबिल नहीं समझा जाता था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था और बाकी के यहूदियों से काम करवाया जाता था, जिसमें बाकी के यहूदी भूख के मारे और बीमारी के मारे तड़प के मर जाया करते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और हिटलर भी मर चुका था, उसके बाद हिटलर द्वारा लिखित एक दस्तावेज प्राप्त होता है, जिसमें लिखा हुआ था कि हिटलर का मकसद तो पूरे विश्व से यहूदियों को एक एक करके चुन चुन के मारना था और पूरे यहूदियों को जड़ से ख़त्म करना था। पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध पूरे 6 साल तक चला था और जिसमें नाजियों ने लगभग 60 लाख लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें से केवल 15 लाख तो केवल बच्चे ही थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावशाली ढंग से अंजाम दिया था कि जिसमें पूरे विश्व में यहूदियों की 1/3 आबादी तो ख़त्म हो गई थी और ये नरसंहार बहुत ही दर्दनाक रहा। इस नरसंहार के दौरान कोई भी यहूदी समुदाय और यहूदी लोग जहाँ पे भी दिखते थे उन्हें मार दिया जाता था और उनका केवल ये दोष था कि वे यहूदी पैदा हुए थे। और इस नरसंहार में कितने बेगुनाह और निर्दोष लोग की जान गई और जिसे नाम दिया होलोकॉस्ट का। अब ये सवाल उठता है कि नाजियों ने यहूदियों की इतनी बड़ी तादाद में हत्या क्यों की और आखिर उनकी क्या वजह थी कि वे यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत करते थे। हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ऐतिहासिक रूप से ये बात सामने आई है कि 1930 के दशक में यहूदियों को धोखेबाज और ख़राब और गलत आचरण के रूप से जाना जाता था और उन्हें एक बहुत बड़े समाज के हिस्से में बहुत ही नफरत के रूप से देखा जाता था और जातिवाद के रूप से देखा जाता था और बहुत ही हिंसा के रूप से देखा जाता था। और उस समय कोई भी यहूदियों को पसंद नहीं करता था जर्मनी में और यही कारण था कि सबसे ज़्यादा बहुमत से एडल्फ हिटलर जीत गए और उन्हें जर्मनी का शासक घोषित कर दिया गया, क्योंकि वे यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और यहूदियों के खिलाफ ही कार्य करने की नीति उनने बनाई थी, जिसके कारण जर्मनी में उन्हें बहुत ज़्यादा बहुमतों से जर्मनी का शासक घोषित कर दिया गया था। क्योंकि उस समय जब एडल्फ हिटलर जर्मनी के शासक बने तो वहाँ पे लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि जो नॉन यहूदी थे वो यहूदियों के बारे में ऐसा सोचते थे कि यहूदी ऐसे हैं जो वो हर वो काम की नुमाइंदगी करते हैं जो जर्मनी के रूल्स के खिलाफ है, जिसकी वजह से सबकी सोच ऐसी हो गई थी कि वह सब सोचते थे कि इन यहूदियों को ख़त्म कर देना चाहिए, ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं। उस समय ये सोच सिर्फ हिटलर की नहीं थी यहूदियों के लिए, बल्कि और ना कि जर्मनी की थी, बल्कि पूरे यूरोप जो था वो यहूदियों से नफरत करता था और वह यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिस कारण उन्होंने ये फैसला किया कि यहूदियों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। इस पूरे नरसंहार और यहूदियों के प्रति इतनी ज़्यादा जर्मनियों की नफरत देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि केवल सिर्फ हिटलरी और नाजीवादी ही यहूदियों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि पूरी जर्मनी और यूरोप के लोग ही यहूदियों से नफरत करते थे, जिसके कारण जर्मनी के शासक एडल्फ हिटलर को बना दिया गया था। और उन्होंने तो वही किया जो उनकी जनता उनसे चाहती थी, अतः उन्हें भी यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी, जिसके कारण उन्होंने यहूदियों को जड़ से साफ करने का प्रण ले लिया और यहूदियों को मारते गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ यहूदियों से नफरत एडल्फ हिटलर ही करते थे और नाजी पार्टी करती थी तो ये गलत है। और पूरा जर्मनी
जर्मनी और पूरा यूरोप ही यहूदियों से नफरत करता था और उन्हें मारना चाहता था, जड़ से साफ करना चाहता था और उन्हें पसंद नहीं करता था, जिसके कारण कई यहूदी तो यूरोप छोड़कर भाग गए और जो बच गए वे मारे गए। और ये पूरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पूरे 6 साल तक ये नरसंहार चलता गया, जिसमें कई लाख लोगों की जान गई। इसमें 60 लाख लोग मारे गए, साथ ही 15 लाख तो सिर्फ बच्चे मारे गए, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी। अतः आज की हमारी थ्योरी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।